अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू सॉल्व हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिकली वी हैव टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्वांटम मैकेनिकली जो है सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी कौन सी है? टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, फॉर द पोटेंशियल के लिए हम लिखेंगे V इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ m क्या है? मैस। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और x हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने जो है वो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं वही लिखने जा रही हूँ। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच का स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब यहाँ ये जो काई है इसको हम लेंगे x के इक्वल। हमने मतलब कंसीडर कर लिया है या खुद से सपोज कर लिया है कि ये काई जो है वो के एक्स के इक्वल है, और इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर k को हम इधर डिवाइड कर दें। तो x किसके इक्वल आएगा? काई ओवर k के। अब यहाँ बेटा ये जो काई है ये डिमेंशनलेस वेरिएबल है, मतलब इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं है, और k हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ ये जो काई इज इक्वल टू के एक्स लिया होगा है, अगर बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करली डी काई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आया? डी काई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के। अब हमने क्या करना है? अब बेटा यहाँ हमने एक चीज़ सपोज करनी है कि साई एक्स जो है ना, साई एक्स जो है वो अप्रोचेस टू साई काई तक के इक्वल है। ठीक है, साई एक्स जो है ये, या तो ये कह सकते हो कि साई एक्स अप्रोचेस टू साई काई, या आप ये कह सकते हो कि साई एक्स इक्वल टू साई काई। ठीक है, अगर साई जो है वो x का फंक्शन है तो वो किसके इक्वल होगा? साई काई के, साई जो कि काई का फंक्शन होगा। तो अब यहाँ हमने कहा कि काई जो है वो एक डिमेंशनलेस वेरिएबल है और की क्या है? कांस्टेंट। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। और अब हमने क्या करना है? हमने डिफ्रेंशिएट करना है ये जो साई काई लिया है ना, ये साई काई जो लिया है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? डी साई काई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा आपने पढ़ा होगा कि जो है सेपरेट वेरिएबल को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेटा ये वही मेथड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। क्या आएगा? देखिए साई जो है वो काई का फंक्शन है और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? डी साई ओवर डी काई इंटू भी यही चीज़ के ऊपर डी काई ओवर डी एक्स। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं या सेपरेट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम इसको ऐसे करेंगे। अब बेटा अभी हमने पढ़ा कि डी साई ओवर डी एक्स, डी काई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है? के के। तो आपने क्या करना है? इसकी जगह क्या पुट कर देना है? इसकी जगह आपने के पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी साई काई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के डी साई ओवर डी काई। अब बेटा आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगेन इसका मतलब डेरिवेटिव लो, या फिर ऐसा करो कि इसका अगेन डेरिवेटिव ले लो। तो आपके पास क्या आएगा?
डी स्क्वायर साई काई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ के का जाहिर सी बात एक और के आ जाएगा, मतलब इसी तरह का एक फंक्शन होगा, उसकी जगह आप अगेन के पुट करोगे तो के जो है आपके पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आएगा, के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी का स्क्वायर। अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कि साई एक्स किसके इक्वल है, साई काई के। हमने अभी ऊपर डिफाइन किया कि साई एक्स किसके इक्वल है, साई काई के। तो अगर साई एक्स जो है वो साई काई के इक्वल है तो इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को साई के डबल डेरिवेटिव के भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा हमने यहाँ किया हुआ है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम साई को काई के इक्वल लेते हैं, तो अगर ये साई एक्स साई काई के इक्वल है तो डेफिनेटली इसका सिंगल डेरिवेटिव भी इसके इक्वल होगा और इसका डबल डेरिवेटिव भी इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास अब हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर साई काई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी काई स्क्वायर। ठीक है ना, हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमने यही जो डी स्क्वायर साई की वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 में पुट करनी है, जो पीछे हमने टाइम इंडिपेंडेंट के इक्वेशन लिखे हैं ना उसमें पुट करना है। तो देखिए बेटा यहाँ फर्स्ट टर्म ही थी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पुट कर देंगे के स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी काई स्क्वायर प्लस 2m एच का स्क्वायर ई माइनस वी, ये एज इट इज़, और साथ क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए अगर ये साई हम ले रहे हैं, मतलब इस साई को काई के फंक्शन में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साई होगा वो भी हमने क्या करना है, काई के टर्म में लेना है। तो ये हमारे पास साई काई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने डिफाइन किया कि v जो है वो किसके इक्वल है, हाफ एम वी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ ये जो v है, अच्छा हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिखा है, अब हमने क्या करना है, v की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो v की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, के स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी काई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2m एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस 2m एच का स्क्वायर। ये जो v है बेटा, इस v की जगह पुट कर देंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई काई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये टर्म अगेन एज इट इज़, और यहाँ इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे बेटा। ये 2 के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचेगा, m को m के साथ मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर इंटू साई काई। अभी आपने पढ़ा हुआ है साई काई किसके इक्वल है, के एक्स की। ठीक है ना, काई किसके इक्वल है, के एक्स है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ अगर हम काई लाना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ काई आ जाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, के एक्स। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, तो अगर यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो डेफिनेटली काई का भी स्क्वायर आएगा। तो हम काई को इसकी जगह पुट करना चाह रहे हैं, तो क्या किस चीज़ की कमी है, के की कमी है। ठीक है, के नहीं है तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और के स्क्वायर के साथ डिवाइड भी कर देंगे। जब के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसकी हमारे पास यूँ आ जाएगा, काई का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी जगह मैं पुट कर दूँगी काई का स्क्वायर, काई स्क्वायर, और नीचे के स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 0 की। अब हमने बोथ साइड के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, तो बेटा जब इधर के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया तो ये के स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी काई स्क्वायर प्लस यहाँ किया के साथ तो वो डिवाइड करके वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ जब इसके साथ करेंगे तो के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर के की 4 हो जाएगी, साई का इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, और हम इसको इस फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे कि अगर इसके साथ काई जो है, काई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी हो। द कांस्टेंट के इज सिलेक्टेड इन सच अ वे, के को हम उस वक्त कांस्टेंट कंसीडर करेंगे अगर क्या हो, अगर जो कोफिशिएंट है इसके साथ, जो बेटा इसका कोफिशिएंट यही होगा ना, काई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पूरी टर्म, अगर ये पूरी टर्म 1 के इक्वल आ जाती है, पूरी टर्म जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो उस वक्त हम के को एज अ कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मतलब ये एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर के की 4 जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो तब के क्या होगा, के कांस्टेंट लेंगे हम।
सो के फोर किसके इक्वल आएगा? अब वहाँ हमने जो है वो के स्क्वायर, अगर हम इसका मतलब के फोर निकालना चाहिए तो क्या आएगा? एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर के। तो अब के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नीचे क्योंकि हमारे पास के की फोर है तो वो किसके इक्वल आएगा? जाहिर सी बात है, फिर इस टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए बेटा, यहाँ में लिखा हुआ है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर, के की फोर किसके इक्वल है? 1 के। तो यहाँ के फोर डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? के की फोर के। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको सॉल्व करना है के की फोर के लिए। हम क्या करेंगे? इसको के की फोर के लिए सॉल्व करेंगे। के की फोर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर। तो बेटा के के लिए इसको सॉल्व करना है तो हम इसके फोर को ख़त्म करेंगे। तो क्या करेंगे? 1/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 1/4 के साथ किया तो बेटा यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। इसका 2 कॉमन जो है, मतलब देखिए इसका भी 2 आ रहा है, इस पर भी 2 है और इसकी भी पार्ट 2 है। 2 बाहर ले लेंगे तो वो इसके साथ कटिंग होकर 1/4 हो जाएगा और इसका 4 के साथ कट के किसके इक्वल आ जाएगा? एम ओमेगा ओवर एच कट के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। के की वैल्यू आ गई। अब हमने खुद से मतलब सपोज करना है, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 2m ओवर एच का स्क्वायर ओवर के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने किस में पुट करनी है? के की वैल्यू में पुट करनी है। पुट द वैल्यू, अब पुट द वैल्यू ऑफ द के। अब यहाँ क्या करते हैं? के की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा 2m एच का स्क्वायर एम के की जगह क्या आ जाएगा? देखिए बेटा, यहाँ के की वैल्यू है एम ओमेगा ओवर एच कट का स्क्वायर रूट। हमें क्या चाहिए? के स्क्वायर। तो के स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो एम ओमेगा ओवर एच कट आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा ये एच कट के साथ कैंसिल, एक एच कट बच गया, यहाँ एम के साथ कैंसिल, तो 2e ओवर एच कट ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। 2e ओवर एच कट ओमेगा। बेटा ये कांस्टेंट जो है अल्फा जो है, हम कह सकते हैं अल्फा जो है वो डिमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। अल्फा क्या है? डिमेंशनलेस कांस्टेंट है। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड के, अब हमने क्या करना है? अल्फा और के की वैल्यू यूज़ करनी है इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है इसमें हमने यूज़ करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने यूज़ करना है जिसको हमने के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया था। अब इस इक्वेशन में हमने इसको यूज़ करना है। तो क्या आएगा? बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड के, तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये हमारे पास बनेगी। तो क्या आएगा? ये चीज़ बन जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी कली डी काई स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस काई स्क्वायर इंटू अल्फा काई इज इक्वल टू 0। अब अगर काई की वैल्यू बहुत लार्ज है तो हम अल्फ़ा को निगलेक्ट कर देंगे। मतलब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है अल्फ़ा से, या मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा, तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ा को इग्नोर कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? ये चीज़ होगी 0। तो डी स्क्वायर साई डी काई स्क्वायर, यहाँ माइनस काई स्क्वायर इंटू साई। अब देखिए ये साई है तो डेफिनेटली ये काई का ही फंक्शन होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ गई है। हम इसका क्या करेंगे? हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ साई काई जो है वो किसके इक्वल आएगा? एच कट काई ई रेज टू पर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। और बेटा प्लस यही टर्म आएगी प्लस के साथ ही, मतलब उसकी पावर जो है प्लस के साथ भी आएगी, लेकिन हम उसको 0 लिख लेते हैं। वो किस लिए? सोल्यूशन आल्सो कंटेन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल टर्म बट वी विल ड्रॉप दैट टर्म बिकॉज ऑफ स्काई अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो साई अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब बेटा स्काई इन्फिनिटी तक जाएगा तो साई भी इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि बाउंड्री कंडीशन के अगेंस्ट है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन में हम इसको इन्फिनिटी के जो है इन्फिनिटी के इक्वल पुट नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा? जो पॉजिटिव टर्म है उसको हमें क्या करना होगा? 0 करना होगा। तो यही वाली टर्म यहाँ भी आएगी, लेकिन प्लस काई स्क्वायर ओवर 2 के साथ वो टर्म क्या हो जाएगी? 0। इसलिए सिर्फ हमारे पास ये टर्म बची है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? साई काई इज इक्वल टू एच कट काई ई रेज टू पर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। अब बेटा हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू काई, ठीक है। काई के फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी साई ओवर डी काई इज इक्वल टू, बेटा देखिए ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज़ इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ई रेज टू पावर काई स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज़, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा? -2 काई ओवर 2,
प्लस अब सेकेंड टाइम ये टर्म एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा डी एच कट ओवर डी काई, ठीक है, डी एच कट ओवर डी काई, ये टू टू के साथ कैंसिल आउट। अब बेटा देखिए यहाँ भी इरेज्ड पर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ भी है तो हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा एच कट काई इंटू काई, ठीक है, एच कट काई, ये टू टू के साथ कैंसिल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा काई आ जाएगा। तो बेटा ये देखिए इसके साथ क्या आएगा माइनस, ठीक है, ये देखिए माइनस है तो इसके साथ भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा डी एच कट ओवर डी काई आ जाएगा। अब देखिए अब हमने क्या करना है, इस टर्म को उधर ले जाते हैं, इसको प्लस कर लेंगे, मतलब ये माइनस मतलब यहाँ आ जाएगी, इसको उधर ले आएंगे, फिर हमने क्या करना है इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा जब इसको अगेन काई की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास, मैं अब इसको दोबारा नहीं करके बता रही, ये आपने खुद ही करना है, तो इसको दोबारा इसको मतलब अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा डी स्क्वायर काई ओवर डी स्क्वायर साई ओवर डी काई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज्ड पर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2, फिर ये चीज़ डी स्क्वायर एच कट ओवर डी काई स्क्वायर माइनस 2 काई डी एच कट ओवर डी काई प्लस एच कट काई काई स्क्वायर माइनस आई, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है डी स्क्वायर साई डी काई स्क्वायर डी साई ओवर डी काई की और कर डी और साई काई की, तो ये भी हमने जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डी स्क्वायर साई इसकी भी वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू भी हमने निकाल ली, हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये देखें डी स्क्वायर एच कट डी काई स्क्वायर माइनस 2 काई डी एच कट ओवर डी काई प्लस एच कट काई काई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई रेज्ड पर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2 प्लस अल्फा माइनस, ये हमने कहाँ पुट की है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है लिखी हुई, बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने ये पुट की है, जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी ना उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब देखिए बेटा ई रेज्ड पर माइनस काई स्क्वायर 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा डी स्क्वायर एच कट ओवर डी काई स्क्वायर माइनस 2 काई डी एच कट ओवर डी काई प्लस एच कट काई काई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस अल्फा माइनस काई स्क्वायर एच कट काई इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये इधर मल्टीप्लाई टर्म हो रही है तो जाके आ जाएगी, इसको मतलब इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगी, सिर्फ ये चीज़ बचेगी, और इसमें भी कटिंग हो रही है, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा डी स्क्वायर एच कट ओवर डी काई स्क्वायर माइनस 2 काई डी एच कट ओवर डी काई, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, ये देखिए बेटा दोनों इनमें से ना हम क्या करेंगे अल्फ़ा एच कट काई कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है, हमने ये चीज़ कॉमन ले ली दोनों में से, ये 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया हार्माइट इक्वेशन, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा हो गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।